राम 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 नारायण नारायण। शंका, स्वधर्म का पालन करते हुए मरने से कल्याण ही होता है, ये ऐसे कैसे माने? समाधान, गीता साक्षात भगवान की वाणी है, अतः इसमें शंका की संभावना ही नहीं है। दूसरे, यह चर्म चक्षुओं का प्रत्यक्ष विषय नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा विश्वास का विषय है। फिर भी इस विषय में कुछ बातें बताई जाती है। पहला, जिस विषय का हमें पता नहीं है उसका पता शास्त्र से ही लगता है। शास्त्र में आया है कि जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता है, मनुस्मृति 8वें अध्याय का 15वां श्लोक। अतः जो धर्म का पालन करता है उसके कल्याण का भार धर्म पर और धर्म के उपदेष्टा भगवान, वेदों, शास्त्रों, ऋषियों, मुनियों आदि पर होता है तथा उन्हीं की शक्ति से उसका कल्याण होता है। जैसे हमारे शास्त्रों में आया है कि पातिव्रत धर्म का पालन करने से स्त्री का कल्याण हो जाता है, तो वहां पातिव्रत धर्म की आज्ञा देने वाले भगवान, वेद, शास्त्र आदि में, तो इन सब की शक्ति से कल्याण होता है, पति की शक्ति से नहीं। ऐसे ही धर्म का पालन करने के लिए भगवान, वेदों, शास्त्रों, ऋषि मुनियों और संत महात्माओं की आज्ञा है, इसलिए धर्म पालन करते हुए मरने पर उनकी शक्ति से कल्याण हो जाता है, इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। दूसरा, पुराणों और इतिहासों से भी सिद्ध होता है कि अपने धर्म का पालन करने वाले का कल्याण होता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र अनेक कष्ट, निंदा, अपमान आदि के आने पर भी अपने सत्य धर्म से विचलित नहीं हुए, अतः इसके प्रभाव से वे समस्त प्रजा को साथ लेकर परम धाम चले गए थे और आज भी इनकी बहुत प्रशंसा है। तीसरा, वर्तमान समय में पुनर्जन्म संबंधी अनेक सत्य घटनाएं देखने, सुनने और पढ़ने को मिलती हैं, जिनसे मृत्यु के बाद होने वाली सद्गति या दुर्गति का पता लग सकता है। चौथा, निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने पर आस्तिक की तो बात ही क्या है, परलोक को न मानने वाले नास्तिक के भी चित्त में सात्विक प्रसन्नता आ जाती है। यह प्रसन्नता कल्याण का द्योतक है, क्योंकि कल्याण का वास्तविक स्वरूप परम शांति है। अतः अपने अनुभव से भी सिद्ध होता है कि अकर्तव्य का सर्वथा त्याग करके कर्तव्य का पालन करने से कल्याण होता है। मार्मिक बात, स्वयं परमात्मा का अंश होने से वास्तव में स्वधर्म है अपना कल्याण करना, अपने को भगवान का मानना और भगवान के सिवा किसी को भी अपना न मानना, अपने को जिज्ञासु मानना, अपने को सेवक मानना। कारण कि ये सभी सही धर्म है, खास स्वयं के धर्म है, मन बुद्धि के धर्म नहीं है। बाकी वर्ण, आश्रम, शरीर आदि को लेकर जितने भी धर्म हैं वे अपने कर्तव्य पालन के लिए स्वधर्म होते हुए भी परधर्म ही है। कारण कि ये सभी धर्म माने हुए हैं और स्वयं के नहीं है। उन सभी धर्मों में दूसरों के सहारे की आवश्यकता होती है, अर्थात उनमें परतंत्रता रहती है। परंतु जो अपना असली धर्म है उसमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात उसमें स्वतंत्रता रहती है। इसलिए प्रेमी होता है तो स्वयं होता है, जिज्ञासु होता है तो स्वयं होता है और सेवक होता है तो स्वयं होता है। अतः प्रेमी प्रेम होकर प्रेमास्पद के साथ एक हो जाता है, जिज्ञासु जिज्ञासा होकर ज्ञातव्य के साथ एक हो जाता है
और सेवक सेवा होकर सेव्य के साथ एक हो जाता है। ऐसे ही साधक मात्र साधना से एक होकर साध्य रूप हो जाते हैं। परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले साधक को धन मान बढ़ाई आदर आराम आदि पाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती। इसलिए मान धन आदि के न मिलने पर उसे कोई चिंता भी नहीं होती, और यदि प्रारब्धवश ये मिल जाए तो उसको कोई प्रसन्नता नहीं होती, कारण कि उसका ध्येय केवल परमात्मा को प्राप्त करना ही होता है, धन मान आदि को प्राप्त करना नहीं। इसलिए कर्तव्य रूप से प्राप्त लौकिक कार्य भी उसके द्वारा सुचारू रूप से और पवित्रता पूर्वक होते हैं। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने से उसके सभी कर्म परमात्मा के लिए ही होते हैं। जैसे धन प्राप्ति का ध्येय होने पर व्यापारी आराम का त्याग करता है और कष्ट सहता है, और जैसे डॉक्टर द्वारा फोड़े पर चीरा लगाते समय इसका परिणाम अच्छा होगा इस तरफ दृष्टि रहने से रोगी का अंतःकरण प्रसन्न रहता है, ऐसे ही परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य रहने से संसार में पराजय हानि कष्ट आदि प्राप्त होने पर भी साधक के अंतःकरण में स्वाभाविक प्रसन्नता रहती है। अनुकूल प्रतिकूल आदि मात्र परिस्थितियां उसके लिए साधन सामग्री होती हैं। जब साधक अपना कल्याण करने का ही निश्चय करके स्वधर्म के पालन में तत्परता पूर्वक लग जाता है, तब कोई कष्ट दुख कठिनाई आदि आने पर भी वह स्वधर्म से विचलित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह कष्ट दुख आदि उसके लिए तपस्या के रूप में तथा प्रसन्नता को देने वाले होते हैं। शरीर को मैं और मेरा मानने से ही संसार में राग द्वेष होते हैं। राग द्वेष के रहने पर मनुष्य को स्वधर्म परधर्म का ज्ञान नहीं होता। अगर शरीर मैं अर्थात स्वरूप होता तो मैं के रहते हुए शरीर भी रहता, और शरीर के न रहने पर भी मैं भी नहीं रहता। अगर शरीर मेरा होता तो इसे पाने के बाद और कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रहती। अगर इच्छा रहती है तो सिद्ध हुआ कि वास्तव में मेरी माने अपनी वस्तु अभी नहीं मिली है, और मिली हुई वस्तु शरीर आदि ये मेरी नहीं है। शरीर को साथ लाए नहीं, साथ ले जा सकते नहीं, उसमें इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकते नहीं, फिर वह मेरा कैसे है। इस प्रकार शरीर मैं नहीं और मेरा नहीं, इसका ज्ञान सभी साधक में रहता है, परंतु इस ज्ञान को महत्व न देने से उनके राग द्वेष नहीं मिटते। अगर शरीर में कभी मैंपन और मेरापन दिख भी जाए तो भी साधक को उसे महत्व न देकर अपने विवेक को ही महत्व देना चाहिए। अर्थात शरीर मैं नहीं है और ये मेरा भी नहीं है, इस बात पर दृढ़ रहना चाहिए। अपने विवेक को महत्व देने से वास्तविक तत्व का बोध हो जाता है। बोध होने पर राग द्वेष नहीं रहते। राग द्वेष न रहने पर अंतःकरण में स्वधर्म पर धर्म का ज्ञान स्वतः प्रकट होता है और उसके अनुसार स्वतः चेष्टा होती है। पर धर्मो भयावह है। यद्यपि पर धर्म का पालन वर्तमान में सुगम दिखता है, तथापि परिणाम में वह सिद्धांत से भयावह है। यदि मनुष्य स्वार्थ भाव का त्याग करके परहित के लिए स्वधर्म का पालन करे तो उसके लिए कहीं कोई भय नहीं है। शंका 18वें अध्याय के 42वें, 43वें और 44वें श्लोक में क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन करके भगवान ने 47वें श्लोक में पूर्वार्ध में यही बात श्रेयान स्वधर्मो विगुण है
पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् कही है। अतः जब यहाँ दूसरे के स्वाभाविक कर्म को भयावह कहा गया है, तब 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में कहे ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म भी दूसरों के लिए भयावह होने चाहिए, जबकि शास्त्रों में सभी मनुष्यों को उनका पालन करने की आज्ञा दी गई है। समाधान: मन का निग्रह, इंद्रियों का दमन आदि तो सामान्य धर्म है। 13वें के 7वें से 11वें तक और 16वें के पहले से 3रे श्लोक तक, जिनका पालन सभी को करना चाहिए, क्योंकि ये सभी के स्वधर्म है। ये सामान्य धर्म ब्राह्मण के लिए स्वाभाविक कर्म इसलिए है कि इनका पालन करने में उन्हें परिश्रम नहीं होता, परंतु दूसरे वर्णों को इनका पालन करने में थोड़ा परिश्रम हो सकता है। स्वाभाविक कर्म और सामान्य धर्म दोनों ही स्वधर्म के अंतर्गत आते हैं। सामान्य धर्म के सिवा अपने स्वाभाविक कर्म में पाप दिखते हुए भी वास्तव में पाप नहीं है। जैसे अपना कर्तव्य समझकर स्वार्थ द्वेष आदि के बिना शूरवीरता पूर्वक युद्ध करना क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म होने से इसमें पाप दिखते हुए भी वास्तव में पाप नहीं होता। स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्।